वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। और आखिरकार पाकिस्तान की तकदीर में इलेक्शन की डेट फाइनल होती हुई नज़र आ गई है और 8 फरवरी कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे। इस पे मुत्तफ़िका फ़ैसला आ चुका है। मतीन हैदर साहब हमारे सीनियर एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये तो एक अपेरेंट ख़बर है ना जो हमने सुनी है, लेकिन ये ख़बर तक पहुँचे कैसे हैं, ये ख़बर रसा एजेंसी जो है वही हमें बताएगी, जो कि मतीन हैदर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मतीन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खबर आपने टेलीविजन पे दे दी कि पाकिस्तान की तकदीर में आकर जी इंतखाबात की तारीख लिख दी गई है। जी बिल्कुल, आखिरकार हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों आप ही से बात हो रही थी और उस वक्त तक की तमाम चीज़ों पे कोई मुत्तफ़िका फ़ैसला आया नहीं था, लेकिन फाइनली तारीख जो है ना वो कहीं की भी हो बड़ी अहम होती है। कोर्ट की हो, शादी की हो या फिर इलेक्शन की हो, तो तारीख मुकर्रर हो गई। जी, बहुत कुछ आपने तारीख, चाहे इलेक्शन की हो, चाहे हदफ उठाने की हो, चाहे शादी की हो, लेकिन जी ये मैं कहूँगा पहले तो प्रोग्राम में मदद करने का शुक्रिया। ये जी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम है। इसका आप देखिएगा पाकिस्तान जी की मैशत के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे इंशाल्लाह। पड़ेगा, और सबसे बढ़ के कि जो पूरे मुल्क में आप यकीनी तौर से हर सुबह अपने प्रोग्राम में आप पोलिटिकल टच, पोलिटिकल जो है वो एनालिसिस देती हैं, तो इससे जो एक बेयकीनी की सजा थी वो सारी खत्म होगी। और फिर मकसद ये भी देखिए कि 3 बड़े आईनी इदारे देखे, ईवान सदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इन तीनों का इत्तेफाक होना बहुत बड़ी बात है। और फिर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले 11 फरवरी की जब तारीख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू दी, तो चीफ जस्टिस का भी इंतहाई जिसे कहते हैं मुदब्बराना उनकी सोच और उनका फैसला, उन्होंने कहा कि आपने सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया इस बात से। तो इसका मतलब था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के इल्म में था कि ईवान सदर इस बारे में बहुत मुतफक्किर था कि इंतखाबात होने चाहिए। इस हवाले से वो खत भी लिख चुके हुए थे और इलेक्शन कमीशनर को कई मरतबा मुलाकातों के लिए बुला चुके हुए थे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ईवान सदर नहीं गए। लेकिन कल जब अदालत उस्मा का फैसला आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब उन्हें कहा, तो इसके पस मंजर में यह कि पहले अटॉर्नी जनरल साहब आए और उस्मान साहब, पहले उन्होंने सदर मुमलिकत से मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तफसीली आगाज किया। फिर उन्होंने ईवान सदर से मुलाकात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया कि उनकी मुलाकात सदर साहब से हो चुकी है। फिर एक वक्त का तयन किया गया और फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले नहीं आए, अपने इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान हैं, एक मेंबर एक प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता है, चारों मेंबरान के साथ आए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैठे, यानी गवाहान की मौजूदगी में जो लीगल गवाह हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। फिर 3 डिफरेंट तारीखों पे डिस्कशन हुई, उसमें 8 भी थी, 11 भी थी और एक तारीख और थी। तो तीनों तारीखों पर मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद फिर तमाम तर उन दिनों को देखा गया कि उस दिन क्या मसरूफियत हो सकती है। और आपने देखा फरवरी में सर्दी कम होना शुरू हो जाती है जी और जनवरी में जो सर्दी की शिद्दत और जोर है, खासतौर पे जो बर्फानी इलाके हैं वहां के बारे में ये कहा जा रहा था कि लोग वोट देने के लिए निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो कंपैरेटिवली फरवरी में मौसम खासा खुशगवार और बेहतर हो जाता है, सर्दी की लहर में कमी आती है और वैसे तो मतीन साहब हो जाता है, वैसे तो वेदर जाहिर है बेहतर हो जाता है, लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन की गर्मा गर्मी है उसका भी इफेक्ट मुझे लगता है कि वेदर पे पड़ेगा। तो कभी कभी हालात और वाकयात ऐसे होते हैं कि उसके सामने जो नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है ना उसकी कोई ख़ास अहमियत रह नहीं जाती है। तो ये तो बड़े लुकिंग फॉरवर्ड वाले इलेक्शंस हैं जो होने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या गर्मा गर्मी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज आपको कितनी तैयार नज़र आती हैं इस हवाले से, क्योंकि अभी चंद रोज़ कबल ऐसे लगता था कि वो काफ़ी अनसर्टेन है और उनको अभी भी ये लगता है कुछ पार्टीज़ को कि PTI जो है वो उनके लिए अभी भी एक थ्रेट का काम करती है, लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि इस चीज़ को ओवरकम करके अब फाइनली इलेक्शन कैंपेन तैयार की जाएगी पार्टीज की जानिब से? बिल्कुल, देखिए 29 जून ये ऐलान हुआ और
रात ये ऐलान हुआ, देश 8 बजे के बाद हुआ। तो उसके बाद आज बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने अपनी मीटिंग की इजलास बुला लिए। और जितने इदारे हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि सिक्योरिटी के हवाले से हमारी मुसल्लह फौज ने सिक्योरिटी काम करनी है, वजारत दाखिला का रोल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी, जिसमें आपने कहा कि उनकी तैयारी कितनी है। तो तैयारी अभी तक कोई भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब इस तारीख के आने के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम के हमारे रियासती इदारे, वो तमाम अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे। और इसमें जो इंतखाबात और इलेक्शन से मुतल्लिक पाकिस्तान की एक बड़ी गैर सरकारी तंजीम है, वो अपनी तैयारी शुरू कर देगी। तो इसमें मीडिया अपनी तैयारी शुरू कर देगा, इलेक्शन सेल बनाना शुरू। और अब ये बेयकीनी की जो सजा है वो खत्म हुई। पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। एक आपको मैं ये जो है तजजिया या बिशारत के देता जाऊँ कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी सब परेशान है। किस चीज से परेशान है कि अब वोटर वो वोटर नहीं रहा, वोटर बहुत बाशऊर हो चुका है। वो उनसे क्वेश्चन करेगा, वोटर उनसे पूछेगा, उनका एहतसाब करेगा कि आपने लास्ट 5 ईयर्स में हमें क्या दिया, महंगाई को कम करने के लिए। ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है मतीन साहब। ये स्मार्टनेस तो वोटर में आ ही गई है। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, वोटर का वोट काउंट होगा? वाह, ये तो आपने वही वाली बात कर दी कि वोट तो इज्जत दो वाली बात कर दी। यकीनी तौर पर वोटर का वोट काउंट होगा। और देखिए कि किस हवाले से भी जो हुकूक शबात है वो खत्म हो जाने चाहिए। वोट को यकीनी तौर पर इज्जत मिलेगी और वोट काउंट होगा। देखिए, गैर सरकारी तंजीमें होंगी, इलेक्शन मुबस्सरीन होंगे, नेशनल होंगे, बैनुल अक़वामी होंगे, मीडिया होगा, उसके बाद खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पोलिंग एजेंट्स होंगे। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी जगह पे वोट कहीं आगे पीछे हो जाए, कोई बैलेट बॉक्स उठा लिया जाए। ये तमाम चीजें जो आपने मतीन हैदर साहब गिनवाई हैं, ये तो पहले भी होता रहा है। ये तो पहले भी आप देखते रहे हैं कि इसी तरीके की सर्वेलेंस होती है, इसी तरह की मीडिया की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसी तरह की बाकी इदारों की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन रिगिंग तो फिर भी होती है, नताइज तो फिर भी किसी ना किसी की पसंद के आ ही जाते हैं। तो क्या इस बार भी ये फील हो सकती है? ये मतलब ये एक फिजा में आप कह लीजिए कि कुछ थोड़ी सी इस तरह की फीलिंग है, उसे मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। ये बिल्कुल जो आपने फीलिंग और जिस पॉलिटिकल इलेक्शन पल्स की तरफ, जिस तरफ आपने ये इशारा किया, देखिए मिस्टर की हमेशा क्या, कोई भी जो हारने वाली पार्टी है वो कभी मुतमईन नहीं होती और वो कभी नहीं कहती कि इंतखाबात साफ शफाफ हुए। और जीतने वाली पार्टी हमेशा ये कहती है कि भी देख लीजिए तो अवाम ने हमें मैंडेट किया, इंतखाबात साफ हुए। आपने खुद देखा पीटीआई किस तरीके से पावर में आई, और उससे कबल जितना पीटीआई ने 2013 के इंतखाबात में नून लीग को चैलेंज किया था और फिर याद साजिद साहब को अपनी सीट से मुस्ताफी होना पड़ा था, वहां पे दोबारा काउंटिंग हुई थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी कभी मुतमईन नहीं हो सकती। हमेशा हारने वाली पार्टी जीतने वाली पार्टी के ऊपर धांधली का इल्जाम लगाएंगी और कुछ नादीदा कुव्वतें उनकी तरफ इशारा करेंगी। तो ये चीजें ब्रेन गेम, इल्जाम तराशी ये चलती रहेगी। लेकिन फिर भी इस वक्त जो मौजूदा मारूजी सूरत हाल है और हालात वाक़यात में, उसके तनाज़ुर में धांधली के जो चांसेस है वो इंतहाई कम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब आपका और आपकी इस तमाम इन्फॉर्मेशन का। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और हमने आपको तमाम चीज़ें इलेक्शन डेट से लेकर इलेक्शन के हवाले से सारी बताई हैं। वोट आप डालिए ज़रूर, क्योंकि वोट की अपनी एक अहमियत होती है और ये हम अपने हिस्से का काम ज़रूर करें, तो वोट डालना ज़रूरी है। वील सी यू आफ्टर द ब्रेक।